डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से। आज मुझे एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल पेपर सर्वे मेथड के एक टॉपिक मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन करना है। पीडीएफ मैं शेयर कर चुका हूँ। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि गणितीय प्रत्याशा क्या होती है। अगर हमें किसी दैवचर को आप समझिए रैंडम वेरिएबल अंग्रेजी में बोलते हैं। दैवचर वह होता है जिसके अनेक मान हो सकते हैं। अगर किसी दैवचर के सभी संभावित मूल्यों को, याद रखिए सभी संभावित मूल्यों को, उनके आने की प्रायिकताओं से गुणा करके और गुणाओं का योग यदि हम करें तो वह उस चर की गणितीय प्रत्याशा कहलाती है। जैसे अगर हम कोई सर्वे करें और उस सर्वे में जैसे हमने किसी सर्वे में कुछ परिवार लिए और परिवार में बच्चों की संख्या हमने जानना चाहिए, तो हमारे पास जितने परिवार आए हैं उन परिवारों को बच्चों की संख्या के अनुसार अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। यही उदाहरण मैंने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के पीडीएफ फॉर्म में भी दिया है। हम प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं उसके अनुरूप जो है वो फैमिलीज़ को बांट सकते हैं। जैसे हमने 20 परिवार लिए, 20 परिवार में ऐसे परिवार जिनमें कोई बच्चा नहीं था उनको 0 बच्चों की संख्या के रूप में हमने वर्गीकृत किया और हमने लिखा कि इसमें कितनी फैमिलीज हैं। जैसे हमारे उदाहरण में 2 हैं, 1 बच्चे वाले 2 परिवार हैं, 2 बच्चे वाले 10 परिवार हैं, 3 बच्चे वाले 5 परिवार हैं और 4 बच्चे वाले 1 परिवार हैं। मैं उसी उदाहरण को कोट कर रहा हूँ जो मैंने पीडीएफ में आपके साथ शेयर किया है। आप उस पीडीएफ को पढ़िए और साथ में मेरे इस वीडियो को सुनिए। तो परिवार हमने 20 लिए हैं, 20 में से किसी एक परिवार के आने की संभावना 1/20 होती है। तो 1/20 एक परिवार के आने की संभावना है और 0 बच्चों की संभावना, चूंकि 2 परिवारों में ये घटना घटी है यानी 0 बच्चे हैं, तो उसमें 2 परिवार हैं तो 2 परिवारों के आने की संभावना यानी 1/20 प्लस 1/20 वो जो है वो उस 0 बच्चे आने की संभावना है। हमारा दैवचर है बच्चों की संख्या और बच्चों की संख्या 0 होने की प्रायिकता जो है वो 1/20 और 1/20 जोड़ करके अपने 2/20 जो है वो की है। यही काम हमने एक बच्चा अगर परिवार में है तो ऐसे कितने परिवार हैं, तो 1 बच्चों वाले परिवारों की संख्या चूंकि 2 है तो उसमें भी हमने एक परिवार के आने की संख्या 1/20 और दूसरे परिवार के आने की संख्या 1/20, दोनों को जोड़ करके 2/20 हमने प्राप्त किया है। इस प्रकार से हमने एक टेबल बनाई है और उस टेबल में प्रति परिवार बच्चों की संख्या और परिवारों की संख्या दी गई है और परिवारों की संख्या के अनुरूप अपन ने जो है वो प्रति परिवार बच्चों की संख्या के आने की संभावना, प्रोपोर्शन ऑफ फैमिलीज या परिवारों का अनुपात जो है वो हमने कैलकुलेट किया है। यदि हमें दैवचर प्रति परिवार बच्चों की संख्या की गणितीय प्रत्याशा निकालनी है तो आपको जो करना है वो यह है कि प्रति परिवार बच्चों को उनके आने की संभावना से गुणा करिए। यदि आप प्रति परिवार बच्चों को x कहते हैं और उनके आने की संभावना को p बोलते हैं तो आपको p को x से गुणा करना है। जब आप p को x से गुणा करेंगे तो जितने हमारे पास जो है 0, 1, 2, 3, 4 जो है वो दैवचर हैं, उनके लिए सभी के लिए p और x का गुणा हमारे पास आ जाएगा यानी pi xi आ जाएगा। और उस pi xi को यदि आप जोड़ेंगे तो वो जो है वो प्रति परिवार बच्चों की गणितीय प्रत्याशा कहलाएगी। ये तो हुआ गणितीय प्रत्याशा की परिभाषा। इसमें एक खास बात पाई जाती है, यदि आप प्रति परिवार बच्चों की संख्या और परिवारों की संख्या इसको सिंपल मीन का सवाल मान करके यानी परिवारों की संख्या को फ्रीक्वेंसी मान करके यदि आप सिंपल x बार निकालें यानी प्रति परिवार बच्चों की संख्या x को परिवारों की संख्या f से गुणा करें, fx करें
और सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ करें तो आपको ठीक वही चीज़ मिलेगी जो सिग्मा पी आई एक्स आई से मिली है। इससे हमें एक खास बात पता लगती है कि गणितीय प्रत्याशा दरअसल में किसी दैव चर की गणितीय प्रत्याशा दरअसल में उस दैव चर के औसत मान के बराबर होती है। यह विशेषता जो है हमें सैम्पलिंग थ्योरी में बहुत काम आती है। सैम्पलिंग थ्योरी में हम एक सैंपल लेते हैं और उस सैंपल से प्राप्त सांख्यिकीय मान, जिसको अपन प्रतिदर्शज बोलते हैं, उस प्रतिदर्शज को पॉपुलेशन के सांख्यिकीय मान यानी प्राचल के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं। यानी अपन ने जो है वो ज्ञात तो किया सैंपल से प्रतिदर्शज, जबकि उसका प्रयोग जो है हम पॉपुलेशन के प्राचल के स्थान पर कर रहे हैं। यानी अपन ये मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रतिदर्शक जो है वो प्राचल का अनबायस्ड एस्टीमेट है, पक्षपात रहित अनुमान है। और ये पक्षपात रहित अनुमान मानने का जो कारण है वो यही गणितीय प्रत्याशा है। हम ये मानते हैं कि एक दिए गए समग्र से हम अनेकों संभावित सैंपल निकाल सकते हैं और उन अनेकों संभावित सैंपल के अनेकों संभावित मीन भी ज्ञात कर सकते हैं, माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं। और उन माध्यों की यदि अपन एक आवर्ती बंटन के रूप में उनको बनाएं तो उन माध्यों के आवर्ती बंटन की गणितीय प्रत्याशा दरअसल में समग्र के प्राचल के बराबर होती है। और यही वो विशेषता होती है जिसके आधार पर हम ये मानते हैं कि समग्र का प्राचल वास्तव में सैंपल के प्रतिदर्शज के बराबर होता है। इसीलिए हम सैंपलिंग करते हैं, कम खर्चे में काम करते हैं, कम इकाइयों को शामिल करते हैं, कम समय में काम करते हैं, कम लेबर के साथ काम करते हैं और जो परिणाम आता है उसको समग्र पर लागू करते हैं, ताकि समग्र के सभी इकाइयों को शामिल करके हमें जो है अनाप शनाप व्यय से ना गुजरना पड़े, अनाप शनाप टाइम हमें खर्च ना करना पड़े, बहुत अधिक लेबर की ज़रूरत हमें ना पड़े, बहुत अधिक आंकड़ों में अपने को ना उलझना पड़े, बहुत अधिक नॉन सैम्पलिंग एरर की मात्रा से हमें ना जूझना पड़े। तो इसलिए हम सैम्पलिंग को पॉपुलेशन के ऊपर प्रेफर करते हैं और हम इस गणितीय प्रत्याशा की अवधारणा को जो है वो इसमें मान करके चलते हैं। ये गणितीय प्रत्याशा की अवधारणा आगे चल करके जब मैं आपको सैम्पलिंग की बहुत सारी थ्योरम्स कराऊंगा, मैथमेटिकल थ्योरम्स कराऊंगा, तो उस मैथमेटिकल थ्योरम्स में बहुत काम आएगी। आपको यह पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है। एक्स एक दैवचर है और गणितीय प्रत्याशा को हम बड़ी ई से लिखते हैं। बड़ी ई और उसके आगे एक्स लिखने का मतलब है हमें एक्स नामक दैवचर की गणितीय प्रत्याशा निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि x के सभी संभावित मानों को xi को उनके आने की संभावना यानी pi प्रोबेबिलिटी pi से गुणा करना है और हमें pi xi को जोड़ना है, समेशन ऑफ pi xi। तो एक डेफिनेशन होगी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ pi xi। इस परिभाषा को लेते हुए हम आगे चल करके काफ़ी थ्योरम्स में अपना काम करेंगे। हम पीआई डिफाइन करेंगे और पीआई डिफाइन करके और हर एक थ्योरम में पीआई का मान पुटअप करके हम जो है वो थ्योरम्स में आगे बढ़ेंगे। गणितीय प्रत्याशा के कुछ नियम हैं। उसमें पहला नियम या यूँ कह लीजिए कि अगर अलग प्रकार की परिस्थितियां हमारे पास आती है तो उन परिस्थितियों से अपने को किस तरह से निपटना है। जैसे यदि a नाम का कोई कांस्टेंट आपके x नामक वेरिएबल से गुणा हो रहा है, तो a नाम के कांस्टेंट और x नामक वेरिएबल के गुणा का आपको जो प्रत्याशित मान निकालना है। तो किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के गुणा की गणितीय प्रत्याशा दरअसल में उस वेरिएबल की गणितीय प्रत्याशा और उस कांस्टेंट का गुणा होता है। ये तो तकनीकी भाषा हुई,
लेकिन इसको सिंपल वे में आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर a नामक कांस्टेंट जो है वो x नामक वेरिएबल से गुणा हो रहा है, हमें गुणा की गणितीय प्रत्याशा लेनी है, तो आप a नामक कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए और सिंपली x नामक वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू लीजिए और जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू आए उसके साथ a नामक कांस्टेंट को गुणा कर दीजिए। तो पहला तो ये था कि अगर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल गुणा हो रहा हो तो हमें क्या करना होगा। कई बार हमारे पास ये पोजीशन भी आती है कि सीधा एक कांस्टेंट होता है, जैसे कोई b कांस्टेंट है और हमें उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए। याद रखिए, गणितीय प्रत्याशा केवल और केवल दैव चर की होती है, किसी कांस्टेंट की नहीं होती। अगर कभी किसी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो हमें निकालने के लिए कहा जाए तो उस कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू वही कांस्टेंट ही होता है, क्योंकि कांस्टेंट का एक स्थिर मान होता है और उसके आने की प्रायिकता 1 के बराबर होती है। अगर आप परिभाषा गणितीय प्रत्याशा की उस पर लगाते हैं तो भी 1 गुणा वो कांस्टेंट बराबर वो कांस्टेंट। इसका मतलब अकेले कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू वही अकेला कांस्टेंट होता है। कभी कभी हमारे पास ये भी होता है कि हमें एक ही टाइम में एक से ज़्यादा वेरिएबल हमारे पास होते हैं, जैसे x है, y है और z है, तीनों वेरिएबल हैं। x y से जुड़ रहा है और y x और y के जोड़ में z घट रहा है, यानी उनके बीच में प्लस और माइनस के साइन है और हमें उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, यानी एक्सपेक्टेड e ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस जेड। तो मुझे आपको यह बताना है कि एक से ज़्यादा वेरिएबल के गुणा या घटाव की गणितीय प्रत्याशा क्या होती है। ये बहुत सिंपल है। अगर आपको कभी x प्लस वाई माइनस जेड की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है तो आप सब की एक्सपेक्टेड वैल्यू अलग अलग लेंगे, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x अलग लेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y अलग लेंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z अलग लेंगे और उनके बीच में जो प्लस का साइन है वहाँ प्लस आएगा, जहाँ माइनस का साइन है वहाँ माइनस आएगा। मैं एक बार बोल करके बताता हूँ। इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस जेड, then it will be expected value of x plus expected value of y minus expected value of z। तो यदि एक से ज़्यादा चर हो और उनके बीच में प्लस माइनस आए तो हमें क्या करना है, ये मैंने आपको बताया। यही बात गुणा और भाग के चिन्ह की स्थिति में भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं और उनके बीच में गुणा या भाग का चिन्ह है, जैसे हमें कैलकुलेट करना है x इंटू वाई डिवाइडेड बाई जेड। x, y और z तीनों वेरिएबल हैं, तीनों के इस फलन की यानी x इंटू वाई बटा जेड की एक्सपेक्टेड वैल्यू अपने को निकालनी है। तो जिस तरह से प्लस और माइनस के साइन एक्सपेक्टेड को डिस्टर्ब नहीं करते, बिल्कुल वैसे ही गुणा और भाग के साइन भी एक्सपेक्टेड को डिस्टर्ब नहीं करते। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x अलग लेनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y अलग लेनी है। अगर x और y के बीच में गुणा का चिन्ह है तो आपको दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच में भी गुणा का चिन्ह रखना होगा, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू वाई बराबर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। यदि बटा में z का चिन्ह है तो बटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z, यानी गुणा का चिन्ह गुणा जो है विभिन्न गणितीय प्रत्याशाओं की बीच में आएगा। इसी तरह से भाग का चिन्ह भी बीच में आएगा। तो मैंने आपको गणितीय प्रत्याशा के कुछ नियम भी बताए और इन नियमों की सहायता से हम आगे चल करके थ्योरम्स को कैलकुलेट करेंगे, थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। थैंक यू। पीडीएफ को पहले पढ़ें, पीडीएफ में दिक्कत आएगी आपको, उसके बाद ये मेरा लेक्चर सुने तो आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।